Students, friends, we are very much honored to have Srimati Neelima Katiyar with us, Minister of Uttar Pradesh, जो हायर एजुकेशन के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी गाइड कर रही हैं. So we are very lucky. आप लोग को मैं डिस्कस कर रहा था कि इस समय कृष्ण जी ने गीता में बोला है, धैर्य, धर्म और साहस, तीन चीजें ही सफलता की तरफ ले जाती हैं. ये समय धैर्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सारे लोगों को धैर्य बना के रखना है. हर रात के बाद, अंधेरे के बाद सुबह आती है. एंड आप सारे लोग जो यंग लोग हैं, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कंसंट्रेट करके रखें, धैर्य बना के रखें और आगे ग्रो करें. इस पूरी चीज में मैडम से अच्छा गाइड करने की बहुत कम लोग हैं जो उससे बेहतर हम लोग को गाइड कर सकते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम, आपके पास समय की बहुत डेफिनेटली बहुत कम समय है, बट स्टिल आपने समय निकाला हमारे सारे स्टाफ स्टूडेंट्स के लिए. इसके लिए हम लोग आपको बहुत धन्यवाद देते हैं. एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज थोड़ा सा हमें विशाल जी, मेरी आवाज आ रही विशाल जी आपको? मैडम बिल्कुल साफ आ रही है. मेरी आवाज आ रही? अच्छा विशाल जी, थोड़ा सा कौन कौन जुड़ा है और ये हमारे इंस्टीट्यूट को कौन कौन लीड करते हैं और अभी तक हम क्या कर रहे हैं, एक शॉर्ट में आप थोड़ा रखें तो अच्छा रहेगा. जी मैडम, आप स्टार्ट करें, आप अपना संदेश दें. नहीं, हम ये कह रहे, विशाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है. विशाल जी, अपने इंस्टीट्यूट के जो अपने इंस्टीट्यूट को लीड करते हैं, गवर्न करते हैं, ऐसे और कौन कौन लोग इस हमारे वेबिनार से जुड़े हुए हैं और हमारे वेबिनार का ये इंटेंशन क्या है और अभी तक इस सीरीज में हमने क्या क्या किया है, एक 5-7 मिनट में वो आप अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा. पहले जी मैडम, हम लोग ने कॉलेज जब भी ये कोविड प्रॉब्लम के बाद हम लोग ने डिसाइड करा कि सारी क्लासेस को शेड्यूल से चलाया जाए और सारी चीजों को ऑनलाइन हम लोग ने स्टार्ट करा. साथ में हम लोग ने गेस्ट लेक्चर्स हर एक तरफ से अलग अलग रखे हुए हैं, जो अलग अलग चीजों को एड्रेस करते हुए लोगों को इन्वाइट करा है, जो स्टूडेंट्स को हर डायमेंशन पे गाइड कर सके. और उसी उपलक्ष्य में आज आपसे भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप आए, स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करें. इस साल हम लोग 3 नई ब्रांचेस ला रहे हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो नया साइंस से रिलेटेड हो रहा है, उस पे हम लोग का स्पेशल फोकस है. हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, जो भी नया हो रहा है वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं वो सीखें. तो आपके पास डेफिनेटली समय जो कम है, आप स्टूडेंट्स को सीखने के प्रति जो मेहनत करनी चाहिए. आज की डेट में एक एंटरप्रेन्योर या जो भी जॉब में ज्वाइन कराता है स्टूडेंट को, उसकी एक कंप्लेन होती है कि यंग ग्रेजुएट सीखने को नहीं तैयार है. कोई नई चीज सीखने की जो क्षमता होती है, जो कोई चीज सीखने की चाहत होती है, वो शायद यंग स्टूडेंट्स में थोड़ी सी कम हो गई है. वो रिटर्न्स पहले चाहते हैं, मेहनत करनी पड़ती है हर एक जंक्चर पे, इसको कई बार ध्यान नहीं देते हैं. तो ये हम लोग का पहला एक वो है कि स्टूडेंट्स मेहनत करना चाहिए. रिजल्ट अपने आप आएगा अगर आप मेहनत करेंगे. रिजल्ट को लेके अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे, केवल रिजल्ट के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे. और आप थोड़ा गाइड करें इस बारे में कि मेहनत करनी चाहिए धैर्य के साथ. ये समय बहुत उचित है उसके लिए. हम लोग जितनी भी सेमिनार्स करा रहे हैं, जितने अलग अलग कोर्सेज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी बहुत सारी चीजें कर रही है. तो लोग समय ना बर्बाद करें, समय को प्रॉपर्ली यूज करें. काफी कर भी रहे हैं हमारे यहाँ मैडम, काफी स्टूडेंट्स ने बहुत सारे कोर्सेज करे हैं. हम लोग के यहाँ यूनिवर्सिटी के लगातार हम लोग टॉपर्स दे रहे हैं. पिछले 5 साल से यूनिवर्सिटी के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो हमारे कॉलेज से आ रहे हैं. हम लोग के कॉलेज में आप फ्यूचर में आएंगे तो आप देखेंगे हम लोगों ने बहुत अच्छा कैंपस बनाया. स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन करे हैं, नए प्रोडक्ट्स लाए हैं. हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक अलग चीज है जिसको हम लोगों ने अपने यहाँ बहुत ध्यान दिया है और स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा उसमें वर्क करा हुआ है. स्कूल से लेके कॉलेज लेवल तक हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चा है वो मेहनत करना सीखे. अगर वो जीवन में सीखना सीख लेता है तो आगे उसके लिए कोई कठिनाई नहीं आएगी. एक कॉलेज का रोल केवल सीखना सिखाना होना चाहिए. अगर आपने सीखना सीख लिया तो आगे आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं. तो मैडम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा आप बच्चों को इस बारे में गाइड करें. हमारे स्टाफ, हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स सारे लोग यहाँ पे हैं एंड आपसे उम्मीद करते हैं आप कुछ बताएं इस बारे में. सबसे पहले तो
विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को मैं बहुत मैंने इस पूरे संस्थान के जो इसको लीड कर रहे हैं, जो इसको गवर्न कर रहे हैं, जो इसको संभाल रहे हैं, जो इसके सिस्टम को एक दिशा दे रहे हैं, ऐसे सभी लोगों का मैं बहुत उनकी सराहना करना चाह रही हूँ कि इतनी माने ये एक बहुत बड़ी इसको कहेंगे, हम सब जानते हैं कि आपदा है और एक इतनी बड़ी चुनौती के समय, और सबसे पहले तो जो किसी भी संस्थान की आधार जो बेस उसकी जिम्मेवारी होती है कि किसी भी वायुमंडल की जो इफेक्ट्स हैं, जो परेशानियां हैं, वो हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित ना कर पाए और सकारात्मक दिशा में किस प्रकार से ठीक गति से आगे बढ़े, उस तरफ विजन ग्रुप ने सोचा है और बहुत सिस्टमेटिकली सोचा है। जैसा आपने अभी बताया कि आप अलग अलग डायरेक्शंस के लोगों को बैठाल कर और एक इंटरेक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ और उनकी बातचीत चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं सराहना आपकी सोच को करना चाहूंगी कि आप ये सोच रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, जो मैं कहूँ तो किसी भी देश की, किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ी ऊर्जा होती है, वो कैसे ठीक प्रकार से सोचे, ये चिंता कर रहे हैं। आप सबका मैं सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन करना चाह रही हूँ कि आपने ये सोचा और इसको इम्प्लीमेंट भी किया। और कितना कम से कम प्रभाव इस आपदा का, इस सोशल डिस्टेंसिंग का, इस फिजिकल डिस्टेंसिंग का स्टूडेंट्स पर पड़े, इसके लिए जो ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसकी तरफ कैसे बढ़े लोग और कनेक्ट रहें, जुड़े रहें। उनका जो मेंटल इम्प्रूवमेंट का पूरा ये एक प्रोसेस है, वो किसी भी तरह से ब्रेक ना हो और वो कंटिन्यूसली इसी तरह से बढ़ता रहे, इस तरफ आपने सोचा है। और जिस तरह से सोचा है और जितना मैं जान रही हूँ, आप सफल भी हो रहे हैं। तो और जो मैं जो स्टूडेंट्स आज इस वेबिनार से लिंक हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि पहले तो मैं लेट हूँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्या उसके क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये आपदा है। अचानक से कई प्रकार की बातें ऐसी आ जाती हैं जिनको तुरंत उसका टाइम मैटर करता है कि उसको हम डिले नहीं कर सकते। ऐसा ही एक बहुत जरूरी इस समय का एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था, उसको टैकल करना था, उसमें लगना हो गया, इसलिए ये मुझे आपसे जुड़ने में थोड़ी लेट हुआ है। और सीधे सीधे मैं ये कहना चाहूंगी अपने सभी स्टूडेंट से जो इस विजन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और इसका नाम ही विजन ग्रुप है, तो डेफिनेटली विजनरी एक जो एंगल होता है वो इसका एक बेस रहता ही रहता होगा। और कोई भी देश और कोई भी समाज, उसकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उसकी जो सबसे बड़ी सामर्थ्य होती है, उसकी वो सबसे बड़ी सामर्थ्य उसके यूथ के अंदर जो उसका प्रोग्रेसिव माइंड है, जो उसका इनोवेटिव माइंड है, ये जो इनोवेशन है, ये जो प्रोग्रेसिव है, ये जो उसका तत्काल का जो उस समय का परिवेश है, उससे अलग हटकर सोचने की जो क्षमता है उसके यूथ के माइंड की, वो उस देश की, उस समाज की, उस वो जो ग्रुप है ह्यूमन बीइंग्स का, उसकी प्रोग्रेस से सीधा सीधा लिंक होता है, उसमें कोई डाइवर्जन नहीं होता। तो आज अगर ये कोरोना है, कोविड-19 है, ये इन्फेक्शन है, तो इस इन्फेक्शन के साथ, और हम सब जानते हैं आपका जीवन अगर मान लीजिए एक 18 से और 25 साल के बीच के अनुभव का है, और सबके अपने अपने जीवन के अनुभव हैं। आपने अपने इस अनुभव में भी सीखा होगा कि जब भी कोई चुनौती आती है, जब भी कोई चैलेंज आता है, और वो चैलेंज और चुनौती जिस एस्पेक्ट की होती है, जितने बड़े आयाम की होती है,
उस चुनौती और उस चैलेंज का जो रिजल्ट होता है वो भी उतने ही बड़े आयाम का और उतने ही बड़े एस्पेक्ट का होता है। ये एक ऐसी बात है जो जो बैलेंस माइंड है, पॉजिटिव माइंड है, प्रोग्रेसिव माइंड है, वो ही इस चीज को समझ सकते हैं और वो ही इस एक लाइन और लेंथ पर चल सकते हैं। हम सब देख रहे हैं कि हमारे इस समय जो हमारी व्यवस्था को संभाल रहे हैं, हमारे सिस्टम को संभाल रहे हैं, हमारे देश की व्यवस्था को संभाल रहे हैं हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, उनका जो विजन है, उनका जो सोच है और वो जिस तरह से सोचते हैं, वो उनका जो तरीका सोचने का है, अगर उस वे ऑफ थॉट पर हमारे स्टूडेंट्स नहीं सोचेंगे, अगर उस तरीके से हमारा यूथ नहीं सोचेगा और वो यूथ जो प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जहां पर इनोवेटिव चीजें आकार ले सकती हैं, जन्म ले सकती हैं, उस लाइन और लेंथ से जुड़ा हुआ है, अगर वहां का यूथ और स्टूडेंट हमारी लीडरशिप जो हमारे सिस्टम को गवर्न कर रही है उस इनोवेटिव माइंड से रिलेट नहीं होती है, तो हमारे देश का विकास, हमारे देश की परिस्थिति वैश्विक परिदृश्य में वर्ल्ड के स्केल पर उस तरह से नहीं निकल के आ पाएगी। आज अगर कोविड है, कोविड-19 के एक ब्रेक आया है, उसने हमें रोका है, उसने हमें थामा है, हमारे डेवलपमेंट को रोका है, तो उसके साथ साथ उस चैलेंज को हम कैसे पार करेंगे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत अभियान सामने आया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत जो सोच है, वो सोच केवल एक व्यक्ति का विजन और एक सपना और एक कल्पना केवल इतना भर नहीं है। उस विजन के पीछे आप सब जो स्टूडेंट्स हैं, आप सब स्टूडेंट्स जो नए तरीके से सोचने की क्षमता रखते हैं और आप सबके मस्तिष्क की जो क्षमता सामर्थ्य है, आप सबका जो सोच है, उस सोच के आयाम के आत्मविश्वास पर सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत अभियान है। आप जैसे सोचेंगे, आप जैसे आगे बढ़ेंगे, आप कोविड-19 के चैलेंज को जिस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, वही एक्सेप्टेंस, वही स्वीकार्यता और इस चैलेंज से आगे बढ़ने की जो सोच है, वही भारत को विश्व पटल कर चमकाने का काम करेगी। आत्मनिर्भर भारत, ये जो एक कॉन्सेप्ट आया है, एक ये जो सोच आई है, डेफिनेटली भारत के अंदर कोने कोने पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, बहुत बड़ी ऊर्जा ऐसी है जो इस चैलेंज के समय में भी पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ भारत को इस संकट से न सिर्फ आगे निकालकर, बल्कि आगे निकालकर दुनिया में आगे बैठाने की क्षमता रखती है और इस विजनरी सोच के साथ वो अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना परिणाम देने का काम कर रहे हैं। हम देखें कि जब ये कोरोना वायरस आया और जब ये कोरोना वायरस आया तो हम नेचुरली ये दुनिया इससे परिचित नहीं थी, इस दुनिया इससे कैसे निपटेगी इसको जानती नहीं थी। पीपीई किट की जिस स्केल पर आवश्यकता तुरंत पड़ी, N95 मास्क की जिस तरह से आवश्यकता तुरंत पड़ी, बड़े पैमाने पर, क्योंकि ये हमारे पल्मोनरी सिस्टम को इफेक्ट करता था, वेंटिलेटर्स की आवश्यकता जिस तरह से एकदम से देश के अंदर तुरंत पड़ी, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पर तैयार नहीं था। लेकिन हम देखें, ये हम हैं और हम ही हैं पूरी दुनिया के अंदर कि पहले जैसे ही लॉकडाउन 1 आया, चाइना से भरकर हमने पीपीई किट मंगवाया और लॉकडाउन 4 आते आते आप जैसे ही लोगों ने, आप सब जो स्टूडेंट्स जिनसे मैं बात कर रही हूँ, अलग अलग स्केल पर इसी मिट्टी, इसी हवा और यही की जन्म में जो लोग थे, उन्होंने जो करके दिखाया, माने हम 5 देशों को पीपीई किट एक्सपोर्ट करने लगे लॉकडाउन 4 का अंदर आते आते। हमने अपनी जितनी आवश्यकता देश के अंदर थी उसको सैचुरेट किया और इसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट करने लगे पीपीई किट। ये हमारी क्वालिटी है, ये हमारी क्षमता है। अब एक छोटी सी बात है लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है।
लॉकडाउन के अंदर जब सब रुक गया, इंडस्ट्रीज रुक गई, सारा कुछ थम गया, लेकिन आप कल्पना करिए कि हम दुनिया के इस लॉकडाउन टाइम पीरियड के अंदर ही हम दुनिया के सबसे बड़े मशरूम सप्लायर बन गए। तो ये बात एक बहुत छोटी है, लेकिन ये मैसेज बहुत बड़ा है। और जिस तरह से हम अपने यूपी के अंदर अगर देखें, तो जिस तरह से यूपी के अंदर व्यवस्थाओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे करके और अभी की कंडीशन से हम प्रोग्रेसिव सोचकर कैसे आ सकते हैं, तो वो निकल करके उसकी हेल्प से हमने उन जो आने वाली चुनौतियां थी उनको शार्ट आउट करके हम बड़े सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहे हैं। और आत्मनिर्भर जो अभियान है उसमें जो एमएसएमई सेक्टर है, और एमएसएमई सेक्टर को माने जो हमारे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, हमारे देश के जो युवा हैं जो इनोवेटिव सोचते हैं और वो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, और उनको कैसे सरकार सपोर्ट करके, और उन्होंने जो लोकल को वोकल करने की बात करी है और लोकल को वोकल करके फिर उसको ग्लोबल करने की जो बात करी है, तो ग्लोबली मार्केट पर हम कैसे छाएंगे। तो मैंने एक छोटा सा बहुत इसेंशियल वो रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हमने उसको अपनी जरूरत के समय पे और ठीक समय के अंदर पूरा करने का काम किया है। आप सब स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे देश को, व्यवस्थाओं को, और आज मैं यहीं पर नहीं रुकूंगी, जिस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं, डेली वो जो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, डेली जो वो जो बातें कह रहे हैं, और पूरी दुनिया से जो एक मैसेज भारत के लिए आ रहा है, तो केवल देश ही नहीं, यहाँ की सत्ता व्यवस्था, सरकार ही नहीं, पूरी दुनिया की दृष्टि आप सब पर है कि भारत से आने वाले समय में ये जो पूरी दुनिया एक तरह से पीछे गई है, तो पूरी दुनिया संभल कर अगर कहीं से किसी जगह से निकल कर आगे आ सकती है और अच्छी तरह से पूरी ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट हम देख सकते हैं संभलते हुए, वो संदेश कहीं से आ सकते हैं, तो वो भारत की धरती से ही आ सकते हैं, आप सबके माध्यम से ही आ सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप, आयुष काढ़ा, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो जो इनोवेटिव चीजें हम लेकर आए हैं पूरी दुनिया के लिए, वो पूरी दुनिया के किसी क्षेत्र से वो चीजें निकल कर नहीं आ पा रही हैं। और हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को व्यवस्थित प्रकार से हमारी मेधा, योग्यता, क्षमता जो हमारे यूथ के अंदर है, उससे रिलेट करती हुई व्यवस्थाएं भी आज हम देख रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर को जिस तरह से जहां जहां पर जिस जिस जगह पर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, सरकार बिल्कुल उनके साथ खड़ी हुई है और उनको सपोर्ट कर रही है। बड़ा बड़ा अमाउंट माने, और हम देखें कि एमएसएमई सेक्टर हमारे देश का किसानी के बाद वो सबसे बड़ा एरिया है, वो सबसे बड़ी संख्या है जो हमारे यहाँ के रोजगार को लीड करती है, कवर करती है। मैंने 11 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़ते हैं, और उस एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट किया गया है। एमएसएमई सेक्टर के अंदर उनकी परिभाषाओं को बदला गया है, 1 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, उसकी सीमाओं को बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा लोग इसके एमएसएमई सेक्टर के अंदर लिंक करके इसका लाभ उठाकर इस नए परिस्थितियों के अंदर कैसे जो नया भारत बनना है, 21वीं सदी का भारत बनना है, उसके अंदर, और भारत का जो अर्थतंत्र है, भारत का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक हमने पूरा एक रोड मैप बनाया था, अपने इंफ्रा को मजबूत करते हुए आगे की छलांग लगाने का जो विजन देखा था, उस पूरे विजन को पूरा करने के लिए और उसकी तैयारी के लिए, न सिर्फ तैयारी के लिए, इस कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, और इसको डेली हम मॉनिटर कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस इन्फेक्शन का जो इफेक्ट है, वो जैसे जैसे मैंने तमाम प्रकार के आप सुन रहे होंगे कि कोशिशें हैं, कोशिशें आगे भी बढ़ रही हैं। हम जल्दी ही इस वायरस से जो निपट पाएंगी, ऐसी वैक्सीन्स, ऐसी मेडिसिन हमारे सामने आ जाएंगी,
और फिर जैसे और चीजें हैं और बीमारियां हैं और बैक्टीरिया वायरसेस हैं, उसी तरह से ये भी हमारे साथ रहेगा और इसके साथ हमें रहना है। ये जिस भी फॉर्म में रहे, लेकिन हमारी प्रोग्रेस को ये कहीं से भी प्रभावित नहीं कर सकता। हमने बहुत सारे इसी तरह के चैलेंजेस को देखा भी है, फेस भी किया है और उससे हम आगे भी आए हैं। ये हमारे लिए कोई ऐसी चैलेंज नहीं है कि हम इसके बाद रुक जाने वाले हैं। और भारत तो मैंने दो ऐसे बड़े पिछले 100 साल के अंदर के इस सदी के अंदर के दो ऐसे दुनिया के बड़े चैलेंज थे। पूरी दुनिया के बड़े-बड़े देश और वैसे ही हम कोरोना में भी देख रहे हैं। माने जिनको हम ऐसे देखते थे कि ये बहुत शक्तिशाली हैं, माने हम प्रगतिशील हैं और उनका विकास हो चुका है। ऐसी जो महाशक्तियाँ थी, उन्हें हमने घुटनों पर बैठे हुए देखा है, व्यवस्थाओं को छोड़ते हुए देखा है और हमारे भारत के अंदर हमने अपनी क्षमता के अनुसार इस वायरस के इन्फेक्शन को ना सिर्फ उससे हम बहुत बेहतर तरीके से पूरी दुनिया से मतलब कमजोर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद हमने पूरी दुनिया से बेहतर तरीके से कोरोना वायरस से अपनी जंग को लड़ा है। आज रिकवरी रेट हमारा पूरी दुनिया से ज्यादा है और डेफिनेटली जैसे पूरी दुनिया का जो मार्केट है, आज जिस तरह से चाइना के साथ हम डील कर रहे हैं, चाइना जिस एरिया में जा रहा है, हम उससे 4 कदम आगे की सोच रख रहे हैं और हम कैसे आगे बढ़ेंगे उसको हर प्रकार से और वो सब ये सब जो संभव हो पा रहा है, वो डेफिनेटली आप जो हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, आपकी सोच पर, आपके विश्वास पर और आपका जो समर्पण है और वो बड़े स्केल पर पूरी दुनिया ने भारत के अंदर देखा है। हमने अपने कोरोना वॉरियर्स को देखा है, अपने फ्रंट लाइनर्स को देखा है कि किस तरह से, नहीं तो ऐसा कैसे संभव है कि इतने वीक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा रिकवरी रेट दुनिया में सबसे अच्छा हो जाए। ये हमारे कोरोना वॉरियर्स के दम पर हुआ है। इसलिए आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप अपना एक-एक मिनट जो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आशा अपेक्षा आपसे जुड़ रही है, वो कह रहे हैं कि ये आपदा नहीं, ये हमारे लिए अवसर है। तो आपदा को अवसर में बदलने का जो सुअवसर हमें मिला है, वो आपके बेस पर मिला है। क्योंकि जो मैंने सबसे पहली बात कही थी कि किसी भी देश की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, किसी भी देश का जो कोर होता है, वो कोर होता है उस देश के यूथ का इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव माइंड। आपका जो माइंड है, उसको आप इस कोरोना वायरस के संक्रमण के समय, इस सोशल डिस्टेंसिंग के समय, इस फिजिकल डिस्टेंसिंग के समय और फोकस्ड करके आपकी जो लर्निंग है, आपका जो समझना है, आपका जो सीखना है, उसको आप कैसे जिसको कहते हैं अपने अंदर की भी यात्रा से उसको और धार देने का ये आपको टाइम मिला है और इससे कनेक्ट रहना है और आगे बढ़ना है, सजग रहना है, जागरूक रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है, वो हम सब जानते हैं कि एक बड़ी बेस लाइन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और मस्तिष्क निवास करता है। हम फिजिकली कितने फिट हैं, वो हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। फिजिकली हमें अपने आप को फिट रखना है, फिजिकली हमें अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव वे में हमारा माइंड बना रह सके, इसके लिए तैयार रखना है। और डेफिनेटली आप जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं और जिस संस्थान ने जिस प्रकार से अपनी मैं देख रही हूँ जिस तरह से स्टूडेंट्स के लिए वो नई-नई चीजें कर रहे हैं इस आपदा के समय में भी, माने नए-नए डायरेक्शंस में आपसे बात करने की कोशिश हो रही है। तो आपको हेल्प डेफिनेटली करना होगा। निश्चित रूप से ये जो आपदा का समय है, वो आपके भविष्य के लिए एक बहुत बहुत मजबूत आधार देने का काम करे,
मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सबको मेरी ओर से आपके सफल भविष्य के लिए, सुखद भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विजन ग्रुप को मैं बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ। अपने परिवार से विजन ग्रुप को जोड़ने के लिए मैं उन्हें भी बहुत बहुत आभार देना चाह रही हूँ। धन्यवाद मैडम, आपने समय निकाला और इतना कुछ हम लोग को गाइड करा। जैसा कि मैडम ने बताया, डेफिनेटली सब कुछ एक विजन, एक सोच का से बहुत बदलाव आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की वो सोच है जो हम लोग युवाओं को आगे बढ़ानी है। ये जिम्मेदारी है हम सबकी कि उस सोच को आगे ले जाएं। मैडम ने शॉर्ट में पूरा डिटेल्स में बताया क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या सरकार कर रही है और आपसे क्या अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं को आप पूरा करें। मैं फिर से पूरे विजन ग्रुप की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आपने समय निकाला। इस समय आपके पास बहुत सारे जरूरी काम रहते हैं, मैंने खुद देखा है। आपके बहुत सारे आपको डायरेक्शंस देने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं, लेकिन आपने इतना गाइड करा मैडम, तो धन्यवाद। हम लोग आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे जब कोरोना खत्म हो, ये सारी चीजें हो, तो आपको कैंपस में हम इनवाइट करेंगे। एंड तब हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ अच्छा करके दिखाया हो, जो उम्मीदें हैं हैकाथॉन से लेके बहुत सारी प्रधानमंत्री जी, मैडम सब लोग कह रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा करें कि सबको आना पड़े आपके देखने के लिए। आप इतनी संभावनाएं जो हैं उनको अर्जित करें। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, आईओटी, जितनी भी नई चीजें कर रहे हैं जो आपको बता रहे हैं, वो अगर आप अच्छे से करेंगे तो कोई भी टीचर, यहाँ पे मैडम भी एक टीचर है, वो हमें गाइड कर रही है, प्रधानमंत्री जी एक टीचर है, वो हमें गाइड करते हैं। किसी भी टीचर को खुशी तब होती है जब स्टूडेंट उसकी बात माने, अच्छा करें। तो ये आप सबसे उम्मीद है। मैं फिर से सबको धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली मैडम को एंड आप सारे लोगों को। धन्यवाद मैडम। Okay students, we'll thanks for joining in and thanks for everything. जो कुछ आपको बताया आप उसको ध्यान से सुने एंड आप आगे भी उसको फॉलो करें। संभावनाएं हैं, उसको यूज करें। That was the purpose of entire thing. So thank you for all joining the meeting. Okay, have a good day.